जान तो तेरी वैसे भी निकाल लेगी मैडम, अगर उसे जरा भी भनक लग गया ना कि तू यहाँ आई थी। चल यहाँ से। मैडम से कुछ मत कहना, मैं तो बस ये देखने आई थी कि अंदर क्या है। तेरा दिमाग खराब हो गया? तुझे मौत से डर नहीं लगता? लगता है, बहुत डर लगता है। इसीलिए तो एक बार भागने की कोशिश की थी, और अब ये जानने की कि मैडम ने कौन सा जानवर पाल रखा है यहाँ पर। ये ना, भागने की बात तो तू भूल जा, और अगर हम यहाँ से निकल भी गए तो जंगली जानवर हमें खा जाएंगे, नहीं तो मैडम के आदमी हमें मार देंगे। भुवन, मैडम के साथ जीना भी तो पल पल मरने जैसा ही है ना। वो कब क्या कर दे कुछ पता ही नहीं रहता। 8 बज गए। यहाँ तो सब हमने सेट कर दिया है। अब जरा देखूं ये हिना और भुवन क्या कर रहे हैं। लगता है वहां भी हमें ही देखना होगा। खाना तो बहुत अच्छा बना है। हिना जी। तुमने वो सलाद बनाया जैसा हमने बताया था, काट दिया? जी। जरा दिखाओ तो। भुवन, तुम ये सारे चम्मच साफ कर दो। ये सारा सैलेड तुमने बनाया है? जी मैम। अपने इन्हीं हाथों से? जी। जरा देखूं तो सही। शेप तो ठीक है, गुलाई भी है। मैम वो ये गलती से ऐसे हो गया। है ना, हमने कहा था ना कि आज की रात हमें कोई भी गलती नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अब जितनी गलती हुई है उतनी ही सजा मिलेगी। मासी, आप क्यों नहीं खा रही हैं? मेरा सूप आ रहा है। भुवन, और सब कैसा चल रहा है तुम चारों के साथ? सब ठीक है ना? जी मासी, सब ठीक है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही पूछ रही थी। निर्मल, तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती और सुना है कि काम में भी। दीपिका, तुमने बैंक से लोन लिया था ना, और वो लोन चुका नहीं पाई। सुना है बैंक ने तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। अनिकेत, सुना है तुम जुए की रकम नहीं चुका पाए, इसीलिए किसी डॉन के गन पॉइंट पर हो। माय डियर समीरा, तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? हवा बेटा, हवा हवा तो यहाँ वहां बहती रहती है। अपनों की अच्छी बुरी, आबादी बर्बादी की खबर तो मिलती रहती है ना। मासी, क्या हम सबको यहाँ पे बेइज्जत करने के लिए बुलाया आपने? आप कभी सुधर ही नहीं सकती मासी, और इस तरह हम पर नजर रखने का क्या मतलब है? और मासी, आपने तो कहा था कि
हम चारों को इस तरह इतने दिनों बाद यहाँ पर बुलाने के पीछे आपका कोई मकसद है क्या? यही वो मकसद था? अरे मकसद पर ही तो आ रहे हैं हम। तुम लोग रुक क्यों गए? खाना खाओ बच्चों, खाओ। हम सोच रहे थे कि ये जो हमारी सारी प्रॉपर्टी है, ये हवेली, ये किसी के नाम पर कर दें। तुम चारों में से किसी एक के नाम पर। पर मासी, आप कहीं हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही है ना? हाँ, आप क्यों हम लोगों को कुछ देने लगी? वैसे भी आपने हमसे और अपने भाई बहनों से कोई रिश्ता तो रखा नहीं है। अरे सच बात तो ये है कि कभी ना कभी किसी ना किसी को तो ये वसीयत जायदाद देनी ही है मुझे, तो क्यों ना अब। मैं सोच रही थी कि तुम चारों में से किसी एक को ये दे दूं। तो किसको बनाएंगी आप? जो भी तुम चारों में से जिंदा बचे। सीता, मासी ये क्या मजाक है? और हम सब तो अच्छे भले ही है, हमें क्यों कुछ होने लगा? मौत है बेटा, किसी को भी आ सकती है कभी भी। एंड ट्रस्ट मी, किसी भी रूप में। मासी जी ये क्या हो गया? होता रहता है। मासी, ये आवाज कैसी? लगता है कोई जंगली जानवर हवेली में घुस आया है। धीरे, हमारा साथी है वो। धीरे बोलो, इंसानों से बेहतर है, वरना ऊपर आ जाएगा। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चलो चलो सब लोग यहाँ से चलो। सोच लो, मौत या बर्बादी, वो तो तुम चारों की पक्की ही है। एक जानवर की दहाड़ से डर गए तुम लोग। इतनी दौलत कमाने का मौका छोड़ रहे हो। इतना आसान नहीं होता इतनी दौलत कमाना। हाँ कर दो, जो भी तुम चारों में से जिंदा बचेगा उसके नाम में सारी दौलत कर दूंगी। पूरे 300 करोड़। $300 करोड़। अब ये लोग क्या करेंगे? कहीं मैम इनकी भी उंगलियां तो नहीं काट देगी? अब उंगलियां कटे या हाथ, ये लोग वही करेंगे जो 300 करोड़ की बात सुनकर कोई भी आदमी करेगा। मरेंगे या मारेंगे। ये साहब लोग पता नहीं इतने सुबह सुबह ऑफिस क्यों आ जाते हैं। निर्मल, ये सही नहीं है। खुद की जिंदगी और मौत का खेल खेलना चाहते हो? तो और क्या करूं प्रिया, अभी अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूं। मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसकी रिपोर्ट्स आते ही हॉस्पिटल में पेमेंट करना होगा। लाखों में पेमेंट है, कहां से लाऊंगा इतने पैसे? निर्मल,
एक जिंदगी बचाने के लिए एक जिंदगी दांव पर लगा रहे हो तुम। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिंदगी भी चली जाए और प्रॉपर्टी भी। लेकिन प्रिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिंदगी भी बच जाए और प्रॉपर्टी भी मिल जाए। लेकिन तुम्हारी आंटी तुम्हारे साथ कौन सा मौत का खेल खेलेगी तुम्हें पता भी है? पता नहीं यार, लेकिन इस वक्त जिंदगी के जिस चौराहे पे मैं खड़ा हूं, मेरे पास ये खेल खेलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। निर्मल सर, आपके नाम पे कुरियर है। इतनी सुबह सुबह किसका कुरियर? शायद हॉस्पिटल से होगा। मेरी बेटी की रिपोर्ट्स। कम इन। तो रिपोर्ट ही है। ये कैसा मेडिकल रिपोर्ट है? हाँ, थोड़ी अजीब सी है ना? हाँ। ये क्या? ये जो आपके सामने लाल रंग का बटन दिख रहा है, उसे दबाइए तो आगे की जानकारी प्राप्त होगी। स्ट्रेंज। देख लेते क्या है। क्या हुआ साहब? मेरी उंगली फंस गई है। साहब कोशिश करो उंगली निकालने की। अरे कोशिश तो करो पर निकल नहीं रहा। सर प्लीज कीजिए। खड़े क्या? आपको जाके फर्स्ट एड लेके आओ। जल्दी आना। निर्मल, फाइन। निर्मल, हेलो समीरा, तुम कहाँ हो? कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या यार, तुमने बुलाया और अच्छा मैं वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी आओ। हाँ जल्दी आओ तुम प्लीज। चूहेदान, यह मेडिकल रिपोर्ट, इसके ऊपर वो बटन लगा हुआ था। जैसे ही निर्मल ने उस बटन पर उंगली लगाई, उंगली इस छेद के जरिए अंदर चली गई। जैसे उंगली अंदर चली गई, इसके अंदर लगा हुआ ये ट्रैप, इसके अंदर उसकी उंगली फंस गई और कट गई। इस पर लगा हुआ जहर उसकी कटी हुई उंगली के जरिए शरीर में चला गया। सर, और हॉस्पिटल पहुंच के ही 10 मिनट के अंदर निर्मल की मौत हो गई। आप लोग निर्मल के कजिन है ना? क्या लगता है आपको कौन कर सकता है ऐसा? चुप क्यों तुम लोग? क्या निर्मल का किसी के साथ कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी थी? तुम दोनों सच बताते क्यों नहीं हो? तुम दोनों की वो पैसे वाली आंटी जो तुम्हारे साथ मौत का खेल खेल रही थी। क्या मौत का खेल? कौन सी आंटी? सर एक्चुअली सर, हमारी एक आंटी है, मंदिरा आंटी, वो काफी रईस है सर। उन्होंने हमसे कहा था कि हम सोच रहे थे कि ये जो हमारी सारी प्रॉपर्टी है, ये हवेली, तुम चारों में से किसी एक को ये दे दो। जो भी तुम चारों में से जिंदा बचेगा उसके नाम में सारी दौलत कर दूंगी, पूरे 300 करोड़। ये बात तुम लोगों ने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? हम निर्मल को बचा सकते थे। हम चारों सर से लेके पांव तक कर्जे में डूबे हुए हैं। हाँ। या तो हम खुदकुशी कर लेते या तो फिर किसी लेनदार की गोली का शिकार हो जाते।
ऐसे में मंदिरा आंटी की शर्त ने हमें जीने की एक उम्मीद दी। सर अब आप लोगों को सब कुछ पता चल चुका है सर। सर अब आप उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए सर, वरना वो हम तीनों को भी मार डालेगी सर। तीनों को? दीपिका, वो तुम्हारी तीसरी कजिन कहाँ है? उसका तो फोन ही बंद आ रहा है। सर कल रात किसी ने दीपिका को भी मार डाला सर। उसकी लाश और एविडेंस हमने सब फॉरेंसिक भिजवा दिए। सर, दीपिका के शरीर पर बहुत ही अजीब तरीके के खरोंचों के निशान हैं। सर उन मंदिरा आंटी के जानवर ने ना दीपिका को खरोच के मारा होगा। अभिजीत, दीपिका को भी मार डाला? मंदिरा जी से आप लोग नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? मिलना तो पड़ेगा ही उसे। हम लोग पूछताछ करने आए, सीआईडी से हम लोग। देखिए, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। मंदिरा जी आपके किसी भी सवाल का उत्तर नहीं दे सकती, वो आराम कर रही हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे आप मेरी बात को समझिए। आप अरे क्या आप खड़े रहिए यहाँ पे। जाओ सर। मंदिरा जी कहाँ है? मंदिरा जी वो हिना, हिना, क्या हुआ डॉक्टर साहब? एक पतीला पानी गर्म करके ले आना। पानी गर्म किया है, मैं लेके आती हूँ। डॉक्टर साहब, घर में किसकी तबीयत खराब है? मंदिरा जी को परसों पैरालिटिक अटैक आया था। सर, ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। हाँ सर, ये ऐसे हालत में वो खून। और सर, वो जानवर? ये तो वही आवाज है जो हमने सुनी थी ना। एक बात तो पक्की है सर, आवाज हवेली के अंदर से ही आई है। सर, बहुत खतरनाक जानवर होगा ना? कोई नहीं है, कोई जानवर नहीं है सर। आवाज तो है। पंकज, देखो कितने सर भी कमाल है सर। इतने खूंखार जानवर को पकड़ने के लिए हम दोनों को भेज दिया। पंकज, पंकज, आवाज वहां से आ रही है। अरे कहाँ गिर गए? पकड़, पकड़, जल्दी चलो, और चलो, और चलो। पंकज, आगे चल। इट्स माय ऑर्डर। ऑर्डर? बड़ा ताला? ताले का बाप शायद अंदर किसी को नहीं जाने देने का, इसलिए। चलो, हमें भी अंदर नहीं जाना चाहिए, है ना? रेडी, मैं हूं। अरे लाश बन के लेटे रहो, हमसे बोर होके भाग जाएगा। क्या कर? प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस हो गया। अचानक से सामने आ गया तो लाश बन के बैठ जाने का। कहां से ये लोग? सर, दरवाजे के अंदर से आवाज आ रही थी।
आइए सर। यहाँ पे जानवर वानवर तो कुछ नहीं है। ये माजरा क्या है? सर मैं आपको पहले ही कह रहा था, यहाँ कोई जानवर नहीं है। तो फिर वो आवाजें? हाँ? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो जिससे पूरी हवेली में आवाज गूंजती है, और इसके छोटे छोटे स्पीकर हमने चारों ओर लगा रखे हैं। ओह, तो जानवर का सिर्फ साउंड इफेक्ट है? जी हाँ। और ये सब करने का मकसद क्या है? सर ये मंदिरा मैडम का आइडिया है, चोर डाकुओं से बचने के लिए। ये भयानक दहाड़ की आवाज हर 30 से 40 मिनट के बीच में बजती रहती है। सर, मंदिरा जी ने काफी लंबी प्लानिंग की है अपने आप को बचाने के लिए। भुवन, आखिरी मौका देता हूं, सच बता, यही कारण है या कुछ और है? सर मैं यही बोल रहा हूँ, यही कारण है सर। ये देखो बॉस, इस पंजे के नाखूनों में मांस के टुकड़े अटके हुए। ये देखो, ये और ये मांस के टुकड़े दीपिका के हैं। इसका मतलब साफ है दीपिका की मौत इस पंजे की वजह से ही हुई। सर, मंदिरा की बीमारी कहीं कोई नाटक तो नहीं? हो सकता है मंदिरा ने इन दोनों का खून किया और उस पर किसी को शक ना हो, इसलिए पैरालिटिक अटैक का नाटक करके बिस्तर पर लेट गई। अब मंदिरा को एग्जैक्टली क्या हुआ है ये तो पता चल ही जाएगा बॉस, टेस्ट चल रहे हैं। लेकिन एक बात, अगर निर्मल का हाथ चूहेदानी में नहीं भी फंसता, अगर दीपिका को कोई जानवर का भेष धर के नहीं भी मारता, तो भी ये अगले 24 घंटे में मर ही जाने। वो कैसे डॉक्टर साहब? मैं बता रहा हूं। बस ये दोनों डेड बॉडीज की पाचन नली में ये काला काला सा पदार्थ, और ये एक किस्म का जहर है, वोडियन टी। ये पाचन रसों के साथ रिएक्ट करता है और 48 घंटे में अपना असर करता है। 48 घंटे हुए और इंसान की मौत। अच्छा सर, ये समीरा ही है जिसने दीपिका को फोन किया था जब उस पे हमला हुआ। मैंने किया? मैं कैसे कर सकती हूँ सर, मेरा तो फोन ही मेरे पास नहीं है। जिस दिन हम लोग हवेली गए थे उस दिन से ही गायब है, और मैं क्यों दीपिका को मारूंगी? मंदिरा की वसीयत के लालच में सब मर जाएंगे तो सब कुछ आपका हो जाएगा, क्यों? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट जब मंदिरा आंटी ने मुझे कॉल किया था तो मैं दीपिका से मिली थी, और मैंने उसे बताया था कि आंटी ने हम चारों को डिनर पे इनवाइट किया, और हम चारों साथ गए थे सर। है ना अनिकेत, मैं सच कह रही हूँ ना? एक मिनट, आप चारों लोगों ने वहां पर खाना खाया था? जी। माय गॉड, मतलब जहर इन दोनों के पेट में भी है। सो डॉक्टर्स का कहना है कि ये जहर अब उनके शरीर में फैलना शुरू हो गया और दोनों के बचने की उम्मीद बहुत कम है। पहले अभी भी वही है सर कि कोई इतना खतरनाक जहर देने के बाद भी तो दोबारा क्यों मारना चाहता है? वही तो, इसलिए लगता है अभिजीत, दो दुश्मन है, दो जो इन चारों की जान के पीछे पड़े हैं। दो दुश्मन? हाँ, दो अलग अलग दुश्मन जो अपने अपने तरीके से इनकी जान लेना चाहते हैं। एक का तो पता है सर, हवेली में से ही कोई है जिसने इन चारों को जहर दिया था। हाँ,
उस दूसरे का पता लगाना चाहिए, दूसरे का। हाँ सारंगी बोल। बॉस, एक बहुत ही चौंकाना वाला परिणाम सामने आया। क्या? वो ये कि मंदिरा ड्रामा नहीं कर रही थी, उसे वाकई पैरालिटिक अटैक हुआ है। क्या? लेकिन हाँ, ये अटैक नेचुरल नहीं है। क्या तेरे कहने का मतलब क्या है? मंदिरा के खून में मुझे कोडी BH78 के ट्रेसेस मिले हैं। उसे इसका ओवरडोज दिया गया है। अच्छा चलो ठीक है। क्या हुआ सर? अभिजीत, इस मंदिरा को किसी ने कोई ऐसा जहर दिया है, ड्रग दिया गया है, जिसकी वजह से उसे पैरालिसिस का अटैक आ गया, लकवा मार गई। मतलब कोई मंदिरा के पीछे भी पड़ा है? लगता तो यही है। लेकिन सर कौन हो सकता है? वही जयवंती, वही जिसने समीरा के फोन से दीपिका को फोन किया उसके मरने के तुरंत पहले। पता लगाना पड़ेगा ये फोन कहां से किया गया था, कहां से। फिर मंदिरा के घर की भी अच्छी तरह से तलाशी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन चारों को जहर मंदिरा के घर पर ही दिया गया था। इतने सारे डॉक्टर। डॉक्टर डैंग। डॉक्टर JK। डॉक्टर डैमियन थे। 3 डॉक्टर इलाज के लिए? ये तीनों थेरेपी स्पेशलिस्ट हैं। मैं इन्हें खास तौर पर मंदिरा जी के इलाज के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन अपने फेफड़ों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मत खराब करो, इससे दिमाग की सांसें लेनी बंद हो जाएगी और तुम्हें ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। और तुम्हारी सांसों की स्पीड बंद हो जाएगी और जिंदगी खत्म हो जाएगी। Memorandum of Association is an unalterable document of the intellectual prospect of Czechoslovakia, which needs a sudden inspiration of the little desperation of the human brain that goes into a human pipe called Philadelphia. क्या बात है, आप लोग कुछ हमको भी समझाओगे? देखिए, इनके मांसपेशियों की स्पीड बढ़ गई है, इसलिए इनके ब्लड में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। हमें इन्हीं फ्लक्चुएशंस को एक्सेलरेशन में बदलना होगा। क्या? डॉक्टर जेके, हमें क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि सटीक तापमान पर पानी गर्म करके लाना होगा और उसमें हमारी पहाड़ी जड़ी बूटियां मिलानी होगी। हाँ सही कहा आपने। किचन कहाँ है आपका? नहीं रुकिए ना, मैं पानी लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। ओह नो थैंक यू। देखो, ये इंडिपेंडेंट थेरेपिस्ट है, ये अपना काम खुद करने में बिलीव करते हैं। चेयरमैन, सालूं के साहब कह रहे थे कि उन चारों को जो जहर दिया गया था वो नमक की तरह दिखता है। सर लेकिन अगर मंदिरा ने खून किया ना तो उसने घर के नमक के साथ नहीं रखा होगा, उसने कहीं अलग से रखा होगा। यस डॉक्टर जेके। डॉक्टर जेके, जब लोगों के सामने एक्टिंग करनी होती है तो कैरेक्टर में नहीं रहते हो, हाँ? जब यहाँ पे अकेला हूं मैं तो डॉक्टर जेके। अरे पंकज, ढूंढे ढूंढे। डॉक्टर, इन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाइए प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? गर्म पानी के लिए बर्तन ढूंढ रहे। तो ये हाथों में ग्लव्स क्यों? सर, समीरा का फोन यहीं पे था जब उसने दीपिका को कॉल किया था। इसका मतलब है जरूर इस मिसेस मल्लिका का कुछ ना कुछ हाथ है दीपिका के खून में। दरवाजा खोलो। सर, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कहीं भाग तो नहीं गई?
एक मिनट। सर पे चोट लगी है। सर पे चोट लगी है? मयूर, जरा देखो घर पे कोई है क्या? जिंदा है, बेहोश है। ये औरत, इसकी फोटो तो मैंने वहां मंदिरा के घर में देखी थी। मल्लिका जी, आप ठीक हैं? मल्लिका जी, मयूर, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जल्दी। आप उठिए। आप लोग हाइजीन, वी आर डॉक्टर। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे नहीं, वो क्या है ना, वो पेट में थोड़ी गैस हो गई थी इसलिए वो डिस्टिलेशन कर रहा था। अरे कहाँ हो हिना? आ रही हूँ भुवन। गई क्या? आ जा बाहर। आराम। सर, ये लिखो सर, शायद यही। किसने मारा आपको? कुछ पता नहीं पड़ा सर। शायद कोई घर में घुस आया था और पीछे से मुझ पे हमला कर दिया। मल्लिका जी, ये मंदिरा, आप कैसे जानती हैं उन्हें? वो भाभी है मेरी। पर क्या हुआ है सर? मंदिरा के कुछ रिश्तेदारों का खून हो गया और वो भी पैरालाइज हो चुके हैं। इसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। Oh God, ये औरत पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इसने पैसों के लिए मेरे भाई को मारा, उनकी पहली बीवी को मारा था। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सर, ये बहुत खतरनाक औरत है। अच्छा, कल शाम आपके यहाँ से किसी ने दीपिका को फोन किया था, आपने किया था? दीपिका? समीरा के मोबाइल से। कौन समीरा? मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ, मैंने कोई फोन नहीं किया सर। तो फिर आपके घर से कल शाम किसी ने दीपिका को कैसे फोन किया? कल शाम को? हाँ सर, कुछ याद आ रहा है। कल मेरे घर कोई आया था जो मेरी और मंदिरा भाभी के रिश्तेदार है। कौन है वो? ये आवाज कैसी? जानवर की आवाज। लेकिन सीआईडी वाले तो वो टेप लेकर चले गए थे अपने साथ में।
कैसे? मेरा भाग, मेरा भाग। नहीं। मैंने तुम्हें जानवर बन के दीपिका को मारने के लिए कहा था और तुम मुझ पे हमला करने आ गए। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी। पीछे हट, हट पीछे। मल्लिका बुआ, आप? कुछ कहना है हमें? हाँ? क्यों मारा दीपिका और निर्मल को? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरे पिताजी के गुजरने के बाद मंदिरा माँ ने मुझे नौकरानी बना के रख दिया। इस बुआ ने भी मेरी कोई मदद नहीं की और अब मंदिरा माँ ये सारी विरासत अपने भतीजे भतीजियों के नाम करने वाली थी, जिसमें सिर्फ मेरा और मेरा हक है। मंदिरा ने उन चारों को उस रात खाने में जहर दे दिया है ना भुवन? मैं क्या करता सर, आप लोग समझ भी नहीं सकते वो औरत कितनी बेरहम और खतरनाक है। उसने कहा चारों के खाने में जहर डाल दे और मैंने डाल दिया। मैं मजबूर था सर। मैंने उससे पूछने की कोशिश भी की और पूछा भी, मैडम आप ऐसा क्यों कर रही है? उसने कहा कि इन चारों लोगों से मुझे खतरा है, ये लोग मुझे पैसे के खातिर मार सकते हैं। इनके मारने से पहले मैं इनको मार दूंगी और अगर तूने कुछ बोला तो मैं तुझे भी मार दूंगी। मैं डर गया था सर। और ये बात तुम्हें पता नहीं, इसलिए तुमने भी उन चारों को मारने का प्लान बनाया। हाँ। और तुमने अपने सौतेली माँ को ऐसा ड्रग दिया जिससे वो पैरालाइज हो जाए। सारी जिंदगी उन्होंने जो काम किया है उसके लिए ये सजा भी कम है। मैंने अपना बदला उस दिन लिया जिस दिन उसने दावत रखी थी। उस रात मैंने उनके दूध में कोई BH78 नाम का ड्रग मिला दिया था जिससे वो पैरालाइज्ड हो गई। मल्लिका जी को मारने की कोशिश क्यों की? क्या बिगाड़ा था इन्होंने तुम्हारा? मैं डर गई थी। मैंने सोचा अगर आप लोग इन तक पहुंच गए तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। क्या हासिल हुआ ये सब करके? हाँ? मेरे दिल को सुकून मिला। सारी जिंदगी जिन पैसों के लिए इस औरत ने मेरे पिताजी को बेवकूफ बनाया, मेरे मम्मी और पापा को मारा, मुझे नौकरानी बना के रख दिया, अपने सगों को जहर दिया। आज उसी दौलत की एक भी फूटी कोड़ी उसके किसी काम की नहीं है। तुम्हें भी तो कुछ नहीं मिला इस जायदाद से। दो खून किए, मंदिरा को अपाहिज बना दिया। अब तुम्हें ये महल नहीं, जेल की काल कोठरी नसीब होगी। अरे बता ना यार, क्या बात है? बस तू अपनी मंजिल के पास ही है। वो देख खाई में। यस मैम। ऐसी डट के पास किसी ने ग्लोबिंग गैस रख दी है। यस मैम। जाके चेक करके आओ। मैम
मैं अभी चेक करता हूं। ये क्या मजाक है गौरव? मैंने क्या किया? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। इसमें समझने वाली क्या बात है? गौरव, मुझसे उलझना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, याद रखना। कोई आप दोनों से मिलने बाहर आया है। आप यहाँ आए किस लिए? बिना देर किए बोलिए। मेरा नाम डीके है। ये आप दोनों के लिए इनविटेशन है, एक कंपटीशन के लिए, जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कैसा कंपटीशन? ये बॉक्स खोलेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। एक ग्रैंड प्राइवेट डांस कंपटीशन में आपको इनवाइट किया जाता है। जीतने वाले को 10 करोड़ मिलेंगे। जगह का पता और बाकी डिटेल्स इस बॉक्स के अंदर पड़े छोटे बॉक्स में है। छोटा बॉक्स अपने आप तीसरे दिन खुलेगा। इससे पहले इसे खोलने की कोशिश बेकार है। क्या सम्राट को भी बुलाया होगा इस कंपटीशन में? सम्राट को फोन नहीं करूंगा। अगर उसे नहीं बुलाया होगा तो मेरे कॉल से वो भी वहां पहुंच जाएगा। 10 करोड़ रुपए दे सकते हैं कोई? क्या मैंने सही सुना? सच में कोई ऐसा कंपटीशन होगा? डांस कंपटीशन, वो भी 10 करोड़ के लिए? शीश महल। गाइस फास्ट। जल्दी चलो गर्ल्स, बॉयज जल्दी चलो। ईरा जल्दी आओ जल्दी। ये कंपटीशन हमें किसी भी हालत में जीतना है। यस मैम, ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे। अब ये कौन आ गया? सम्राट? लगता है ये भी अभी इस कंपटीशन के लिए आया है। चलो गाइस। लुक एट द एटीट्यूड। हाय गाइस। गौरव, कैसा है तू? अच्छा हूं, मगर आप यहाँ आए किस लिए? जिस पर्पस से हम आए उसी लिए। तुम लोगों ने सोचा होगा कि सम्राट अगर इस कंपटीशन में नहीं आएगा तो ये कंपटीशन आसान हो जाएगी। क्यों? ये देखो, इस कंपटीशन का इनविटेशन मुझे भी मिला है। इतनी आसानी से 10 करोड़ रुपए छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। हेलो गाइस। वेलकम। आप सबका यहाँ पर स्वागत है। आप सबको अपना टैलेंट दिखाने का बराबर का मौका मिलेगा और आप सब लोग 10 करोड़ के बराबर के हकदार हो। शीश महल में आप सबका स्वागत है और ये हैं इस डांस इवेंट की ऑर्गेनाइजर अन्वेषा जी। आइए आप सब वहां से। ये तो बताइए कि ये कंपटीशन है क्या और होगा कहाँ? एग्जैक्टली। ना यहाँ कोई स्टेज है, ना कोई मीडिया। आखिर हो क्या रहा है?
ये एक प्राइवेट कंपटीशन है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मीडिया कवरेज नहीं होगा। ये तो बताइए कंपटीशन हो किस तरह का रहा है? कंपटीशन के बारे में जो भी जानना चाहते हैं वो इन कार्ड्स पे लिखें और साथ में चाबियां भी हैं। सो गाइस, हम लोग लंच के लिए आधे घंटे बाद मिल रहे हैं और क्योंकि कल तुम्हारे कंपटीशन का फर्स्ट राउंड है, इसलिए तुम्हारे पास तैयारी का बहुत ही कम समय है। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। चलिए मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारे कमरे तक लेके चलता हूँ। गाइस, यू कैरी ऑन। गुड। बेकार में ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि कंपटीशन तो कौन जीतने वाला है? हम नाचेंगे भी हम। अरे मैडम, नचाएंगे भी हम। सब लोग देखते रह जाएंगे और ये कंपटीशन जीतेंगे हम। गुड गुड गौरव, वेरी गुड। थैंक यू। वैसे तुम भूल गए हो कि अपनी एकेडमी की सबसे बेस्ट डांसर मैं थी, ओके? और स्टेज पे नचाएगा कौन, नाचेगा कौन, वो तो वक्त ही बताएगा। ओके गाइस, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें पता था कि तुम्हें आज रिहर्सल्स में होना चाहिए था और तुम यहाँ वहाँ घूम रही हो। मैम, ये ड्रेस इतनी टाइट है, मैं ठीक से मूवमेंट भी नहीं कर पा रही, मैं बस इसे अभी ठीक करा के आई। ईरा, you are my best student, you know ना? I know. So baby, go and change. Don't worry, ma'am. ये competition से सब हम जीतेंगे. That's like a good girl. अगर मोहिनी के ट्रिप में रिया नहीं होती तो हमारी जीत पक्की होती। चलो रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। चलो, कम ऑन। हाँ, मिलेगा। अजय, मैम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ईरा कल रात से यहाँ से चली गई है। What? मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, वो अभी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल से फोन आया था कि मैं घर जा रही हूँ अपना सारा सामान लेकर। अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी। पर ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ तो फोन का सिग्नल ही नहीं मिलता। You're right, मैम। उसकी नीयत पहले से ही खराब थी। तारा, आई थिंक हमें फर्स्ट राउंड स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है मैम। ओके ओके। या कम लेट्स सिट। वाओ, आई रियली लाइक्ड इट। कमाल का परफॉर्मेंस था आपका। रुक जाइए, ये सारी की सारी डांस हमारे स्टेप्स को कॉपी करी गई है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। नाट बकवास कर रहा है ये, झूठ बोल रहा है ये सारी कोरियोग्राफी मेरी है। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर तुम लोग ऐसे झगड़ा करोगे तो मैं अभी के अभी ये शो बंद करवा दूंगी। झूठ ये बोल रहा है, ये सारी कोरियोग्राफी मेरी है। तो रहेंगे। मैं जा रहा हूं। मेरा ट्रूप मेरे बगैर ही परफॉर्म कर लेगा और जीत कर दिखाएगा। 10 करोड़ लेकर आना। मैडम, बाहर कुछ लोग आए हैं, वो कह रहे हैं आपने उन्हें डांस कंपटीशन में इनवाइट किया है। What rubbish! लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले अपना इनविटेशन कार्ड दिखाओ। अरे भाई साहब, इस इवेंट का इनविटेशन हम लोग को भी मिला है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग को यहाँ पे पहुंचने में थोड़ा देरी हो गई, नो? कोई बात नहीं। जैजी, इनविटेशन ले आओ और सबको दिखाओ। ओह जैजी,
ये तो गया काम से। जाजी होश में आओ, मुझे तुम पर दया आ रही है। जाजी जाओ। Oh my God. इनविटेशन लाना है हमारे पास इनविटेशन। क्या दिखाओ साहब को, तसल्ली कर लो, जैसे जी चाहे। वैसे भी हम लोग, हमारा ग्रुप जो है, बिन बुलाए मेहमान नहीं बनता कहीं पे। मैंने तो इन्हें दिया नहीं था मैम, लेकिन ये आपको कहाँ से मिला? ये सड़क पे पड़ा हुआ, शायद आपकी जेब से गिर गया होगा। नॉटी बॉय। अरे भाई साहब, ये कुरियर से आया है हमको। हाँ पता नहीं मैम। लेकिन मैम ये इनविटेशन कार्ड तो अपना ही है। ठीक है, आप लोग आइए अंदर। hey man, क्या नाम तुम्हारा? डीके। हम लोग को घूमने का बहुत शौक है, तो डांसर को क्या नाम घूमते रहना चाहिए। इस महल में घूम सकते हैं जहां हमारा मर्जी करे। रॉकी साहब, आप यहाँ डांस करने आए हैं ना, तो डांस पर ही ध्यान दीजिए। ज्यादा घूमेंगे तो गुम हो जाएंगे। ठीक है, सुनिए, यहाँ हॉट वाटर तो आता है ना? यू सी, हमें ठंडे पानी से एलर्जी है। ओके ये फोन कहाँ है? मुझे अपने लिए चाय मंगानी। यहाँ कोई फोन नहीं है ईशा जी, लेकिन जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्या नेटवर्क भी नहीं आ रहा है? ये क्या मुसीबत है गाइस? शीश महल के अंदर और बाहर सेलफोन काम नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए तो वो कॉल बेल दबा देना। मैं कुछ लेकर आता हूं आप लोगों के लिए खाने को। यहाँ पर भी फोन नहीं है। ये कैसा रूम है? रॉकी लाइक्स इट, लव्स इट। इतना टैकी पुराना फर्नीचर। गद्दा तो देखो, हैं? I don't like the beds. सॉफ्ट नहीं है। ओह सॉरी। यहाँ पे कितनी जगह है कपड़े अपने सब स्टोर करने के लिए। मैं सारे अपने कपड़े। यहाँ पर एक फैन भी नहीं है। I think AC होगा। Look at the sofa, man. यहाँ पे रहने में मजा आएगा। इस कमरे में माइक्रोफोन और कैमरा तो दिख नहीं रहा है। अब हम इस जैसी, नेहा, ईशा और रॉकी के कैरेक्टर से बाहर आ सकते हैं। हाँ सर, उस कमरे में भी कोई कैमरास नहीं है, यानी अब हम पर कोई नजर नहीं रख रहा है। मगर हमें उन पर नजर रखनी होगी। सविता जी की बेटी ईरा को ढूंढना है हमें। सर मेरी बेटी को बचा लीजिए। मेरी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है सर। एक मिनट मैम, एक मिनट प्लीज। अब जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब बताइए क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? सर मेरी बेटी ईरा, वो फेमस डांसर मोहिनी के ग्रुप में लीड डांसर है, और वो मोहिनी के साथ में किसी प्राइवेट डांस कंपटीशन के लिए गई थी। तो क्या हुआ वहाँ? ईरा का मुझे सुबह 4 बजे कॉल आया था, और वो कह रही थी कि किसी चेहरा छुपाए हुए आदमी या औरत ने उसे किसी कमरे में बंद करके रखा और उसे बहुत मारा भी है सर। और क्या बताया आपकी बेटे ने उसके बारे में? वो कह रही थी कि हमला करने वाला कोई आत्मा जैसा दिखता है। अच्छा, और कुछ? बस इतनी बात हुई, और फिर कोई पीछे से आवाज आई और फोन कट गया। अच्छा ये बताइए कि ये कंपटीशन करवाया किसने था? कुछ तो पता होगा उसके बारे में। हाँ सर, ये लेटर आया था मोहिनी और उसके दोस्त गौरव के पास। शीश महल क्या? 10 करोड़ रुपए का प्राइज मनी? 10 करोड़ रुपए का एक डांस कंपटीशन के लिए? बकवास है ये, बकवास। सर हमें जल्द से जल्द इस शीश महल में जाना चाहिए। आ गया, मगर भेस बदल कर। सर ईशा तो गायब थी ही, पर वो दूसरा डांसर गौरव, वो भी कहीं चला गया है। हमें जल्द से जल्द इस डांस कंपटीशन का पर्दाफाश करना होगा।
श्रेया, किसी को पता न चले। बग्स और कैमरास सही जगह पे लग जाने चाहिए। हाय, वैसे आप लोग कौन हैं? मैंने वैसे भी कभी इस डांस इंटर ग्रुप का नाम तो सुना ही नहीं। आप दिखता होशियार है, मगर बात होशियारी वाले नहीं करता है। अब इतना बड़ा नाम हो ही नहीं कि लोग जान सके हमें। वैसे मैंने आपसे पूछा कि आप लोग कौन हैं? डांस कंपटीशन में उतरो, डांस करके दिखाओ। रॉकी डांस करता है और किसी से नहीं डरता। Four, five, six, seven. Baby, come on. इसके बाद ये है, ये तुम ये कैसे? बेबी मैं I'm just too tired. I can't do this again and again. मैं तुमको बार-बार सिखाऊंगा तो मेरे पैर में दर्द हो जाएगा। जैसी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे ये डांस कंपटीशन नहीं होगा, लेकिन तुमने जिद की कि चलो चलो चलो। Baby, please help me out this time. अभी तुम प्रैक्टिस करो. I need a drink. मुझे पानी कुछ चाहिए. I'm just too tired, baby. Baby, handle it, please. Just leave me alone. Guys, you carry on. ईशा, हाय. हाय. तुम बेकार में इतना स्ट्रेस ले रही हो. बहुत इजी स्टेप्स हैं. मैं तुम्हें सिखाता हूँ. लेकिन मैं तो तुम्हारी राइवल हूं ना. तुम मुझे सिखाओगे? हाँ ईशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये बहुत इजी स्टेप्स हैं और मैं ये राइवल नहीं मानता. समझी तुम? हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी. Hi princess, I'm Jazzy. Jazzy, no princess. Why no princess? I mean, look at you. Look at her. She's looking so pretty. You look like a doll, darling. That's why you're a princess. Enough, Jazzy. ये बताओ कि क्या काम है? The dress of your designer. I mean, look at your dress. It's so amazing. देखो, I mean, I'm in love with it. मेरी sister है, उसके लिए मुझे एक dress सिलानी है. Please give me the number of your designer, please. Excuse me, मैम इंडिया से नहीं है, तो उनका डिजाइनर भी इंडिया में नहीं रहता है. मैम इंडिया से नहीं है? Right. मैम, where are you from? कहाँ से हो आप? मैं सቤल से हूँ. It's my island. और कुछ पूछना है? आप सቤल से? You have your own island. सर, अन्वेषा का कहना है कि वो किसी सावेल आइलैंड से आई है और वहां की राजकुमारी है। और तो और ये भी कहती है कि बीजा नाम के देश में एक आइलैंड है, उसने एक किला बुक करवाया है सर शादी के लिए। जयवंती, एक काम करो. यस सर. देखो, पता लगाओ इस अन्वेषा की बातों में कितनी सच्चाई है. यस सर. सचिन, जरा सोचो, इस अन्वेषा ने सिर्फ इन तीनों ग्रुप्स को ही क्यों बुलाया? तीनों ग्रुप्स को ही क्यों? वही तो सर, मुंबई में कितने कोरियोग्राफर्स हैं, कितने सारे डांस ग्रुप हैं, उन्हें क्यों नहीं? वही तो. सर, ये अन्वेषा कौन है और कहां से आई है, इस बात का तो पता नहीं चल पाया है. लेकिन सर, जिस जगह का इसने नाम लिया है वो ना ही कोई आइलैंड है और ना ही कोई देश है, बल्कि बहुत ही छोटे छोटे शहरों के नाम है. तो सर, किसी किले में शादी की बुकिंग का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. सर, सर, मोहिनी, गौरव और सम्राट, ये तीनों एक ही डांस अकेडमी में डांस सीखते थे. ये लो, है ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस अन्वेषा के 10 करोड़ के प्राइज मनी में. ये कंपटीशन उसने सिर्फ इन तीनों के लिए रखी है, मोहिनी, सम्राट और गौरव के लिए. क्या नाम है इस डांस एकेडमी का? ये कंपटीशन का दूसरा राउंड है और इसमें हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री जैजी और उनका ट्रुप भी परफॉर्म कर रहे हैं. और अब मैं
हमारी तीनों टीम का वेलकम करती हूँ फॉर अ रॉकिंग सालसा परफॉर्मेंस। ये एक मिनट, कहाँ चली मोहिनी? मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। ये मोहिनी कहाँ जा रही है? जरा देखो। पूरी पंकज, नजर रखो इस पे, जाओ। सर थोड़ी देर रुको ना सर, मुझे आपका डांस देखना है। मेरा डांस देखना है? हाँ। एसीपी साहब का डांस देखोगे? पंकज, लाइव फीड के लिए आईपैड यूज करना। हमने सब जगह स्पाई कैम्स फिट कर रखे हैं। कुछ भी मूवमेंट हो गया हमें पता चलेगी। अच्छा, अब तुम्हारा सैटेलाइट फोन है तुम्हारे पास? हाँ है। ओके, तुम उस तरफ जाओ, मैं उधर देखती हूँ। ओके। नेटवर्क जैमर लगा के रखे ताकि मोबाइल में नेटवर्क ना पकड़े। का सैटेलाइट फोन? पूर्वी, तो सर को बताना पड़ेगा। सर, पंकज ने हमें इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? सैटेलाइट फोन पे पंकज ने बताया कि पूर्वी गायब हो गई है। हाँ पंकज, तुम तो साथ में थे ना पूर्वी के, तो कहाँ गई वो? सर, हम लोग गौरव और हीरा को अलग अलग ढूंढ रहे थे सर। लगता है उस मुजरिम ने पूर्वी को भी गायब कर दिया। सर, और हमने जहां जहां कैमरा फिट किए थे सर, उसमें भी पूर्वी नहीं दिख रही है सर। ये देखिए। सर, अब तो इस डीके तारा और अन्वेषा से पूछ ही लेते हैं। नहीं, हम उनके सामने नहीं जा सकते हैं। हमारे पास उनके खिलाफ कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया तो मुजरिम हमारे हाथ से निकल जाएगा। एक काम करो, तुम लोग दोनों यहाँ देखो, मैं बाहर जाकर चेक करता हूँ। मोहिनी, सम्राट और गौरव, ये तीनों तो 2006 में हमारी एकेडमी के स्टार स्टूडेंट्स रह चुके हैं। ये लीजिए सर। अरे, हर फोटो में इन तीनों के साथ ये लड़का कौन है? सर, इन तीनों का काफी अच्छा दोस्त लगता है। हाँ, प्रिंसिपल साहब, ये लड़का कौन है इन तीनों के साथ हर फोटोग्राफ में? टोनी नाम है इसका, इनका बैचमेट है। ये इनसे बेहतर था, लेकिन एक कैंपफायर पार्टी के दौरान शराब के नशे में उसका एक्सीडेंट हो गया। ये एक चट्टान से गिर गया और कोमा में चला गया। ये न्यूयॉर्क जाने वाला था, इसको लॉ स्कॉलरशिप मिल गई थी, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से इसकी जगह ये तीनों न्यूयॉर्क चले गए। सचिन, इस टोनी के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, एक एक इंफॉर्मेशन। हेलो, क्या पूर्वी गायब हो गई? बदबू कैसी? पानी तो नहीं हो सकता, ये शायद एसिड है।
पर ये एसिड इतना यहाँ कैसे इकट्ठा हो गया? लगता है यहाँ किसी को मार के एसिड में गला दिया गया है। सर हमने हर जगह देख लिया, पूर्वी कहीं भी नहीं है। सर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सर सर ये तो दांत है सर। ये एसिड है पंकज। खूनी ने किसी इंसान को इस एसिड में गलाकर मार दिया। सर मतलब गौरव, वीरा और पूर्वी? ये ड्रेनेज आउटलेट कहां से निकलता है ये देखना पड़ेगा। पता चल जाएगा ये एसिड यहाँ कहां से आया है। यस सर। मैम, डॉक्टर हार्दिक कहां पर मिलेंगे? जी डॉक्टर हार्दिक, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। जी कहिए। देखिए डॉक्टर हार्दिक, 2006 में ये टोनी नाम का लड़का आपके यहाँ एडमिट था। चट्टान से गिरा था, यहाँ पर एडमिट था। उस दौरान उसके पिताजी गुजर गए तो उसे चैरिटी वार्ड में रखा था। चैरिटी वार्ड? लेकिन वो तो 2010 में पूरी तरह से जल गया। क्या? और उसमें कुछ पेशेंट भी मर गए थे। ये टोनी जल के मरने वालों की लिस्ट तो होगी ना आपके पास? ये आउटलेट तो शीश महल के अंदर से आ रहा है। चलो अंदर चलते हैं। ये देखिए, कोमा पेशेंट टोनी। सर मरने वालों की लिस्ट में टोनी का नाम भी है सर। मतलब टोनी भी मर गया? तो फिर सचिन, ये मोहिनी, गौरव और सम्राट, उनके पीछे कौन पड़ा है? सर कहीं टोनी का कोई रिश्तेदार तो नहीं? एक मिनट। सर एसिड के इतने बड़े बड़े हांडे। सर हमने जितना सोचा था, ये खेल तो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इतने सारे हथियार पड़े हैं यहाँ पे। खोलो से। तुम ठीक हो? हाँ सर। तुम वहां से यहाँ कैसे आ गए? पंकज, जब मैं मोहिनी का पीछा कर रही थी तो अचानक किसी ने मुझ पर हमला किया और मैं बेहोश हो गई। और जब मेरी आंखें खुली तो मैं यहाँ थी। और वो हीरा और गौरव, उन लोगों के बारे में कुछ पता चला? कहाँ है? सर ये देखिए, आदमी औरत के जूते। सर ये एक्सेसरीज। सर ये तो डांस के कॉस्ट्यूम का हिस्सा है। वो जो गली हुई हड्डियां और दांत के टुकड़े मिले थे हमें बाहर, वो शायद हीरा और गौरव के ही थे। मतलब सर खूनी ने हीरा और गौरव को? हाँ, उस मुजरिम ने उन दोनों को मारकर उनकी लाश को यहाँ इस एसिड में गला दिया ताकि लाश का नामो निशान ना मिले। पूर्वी,
तुम यहीं रुको और ये गन रखो अपने पास, जरूरत पड़ी तो ही चलाना। एसीपी साहब, हेलो। हाँ सर। क्या? अब हमारा फाइनल राउंड है और इस फाइनल राउंड में किसी एक डांस ग्रुप की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी और हार और जीत का फैसला हम आज ही करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। आज हमारे सारे ग्रुप्स एक साथ परफॉर्म करेंगे और हमारे काबिल जजेस अपनी पारखी नजरों से इनमें से एक ग्रुप को विनर ग्रुप अनाउंस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड कैरी ऑन। खोलो तुम। और हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हमें मारकर क्या मिलेगा तुम्हें? खुशी, तसल्ली, सुकून मिलेगा मुझे तुम सबको मौत देकर। एक कदम भी आगे बढ़े तो गोली चल जाएगी। छोड़ो। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। तो नहीं, छोड़ दे उन दोनों को। छोड़ो हमें। छोड़ दे। तुम्हारी अन्वेषा हमारे कब्जे में है। छोड़ दो अन्वेषा को। अच्छा, अन्वेषा की जान खतरे में है तो इनको मारने का ख्याल छोड़ दिया तुमने? मोहिनी जी के स्टाइलिस्ट टोनी। एक मिनट, कहां चली मोहिनी? मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। और अजय, ये टोनी के डेंटल एक्सरेज है। ये वाला एक्सरे जब वो चट्टान से गिरा और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लाया गया तब लिया गया था, और ये जब वो जला तब उसके कंकाल के जबड़े से लिया गया। दरअसल इन दोनों एक्सरे को मैच करने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंचे कि टोनी जलकर मर चुका है। ये दोनों एक्सरे दिखने में तो एक जैसे हैं, एक समान, लेकिन हकीकत में दोनों एक्सरे एक जैसे हैं नहीं। इसमें ये देखो, ये दांत आधा टूटा हुआ, और यहां देखिए ये जो टोनी का ये वाला एक्सरे जलने के बाद वाला, इसमें भी ये विजडम टूथ यहां पर लगा हुआ है, आधा टूटा हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ है। सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बॉस कि दांत तो टोनी का है, लेकिन किसी और के जबड़े में चिपकाया गया। मतलब टोनी जिंदा है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं? छोड़ दो मुझे। ले, छोड़ दिया। तीनों दोस्त थे मेरे, लेकिन मेरे हुनर, मेरी काबिलियत से जलते थे वो। इन्होंने तो मुझे मार ही डाला था। ले बेटा, मिल गई तुझे तेरी मंजिल। लेकिन मैं बच गया।
इतने सालों तक कोमा में रहा मैं। मेरे आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। मेरी मंगेतर अन्वेषा ने मेरी मदद की, मेरा ख्याल रखा। और जब हॉस्पिटल में आग लगी तो इसी ने मुझे वहां से निकाला था। मैंने ही पैसे खर्च किए और टोनी के दांत दूसरे जबड़े में फिट करवाकर उसे मरा हुआ साबित कर दिया था। धीरे धीरे मैं ठीक हो गया और प्लास्टिक सर्जरी से मेरा चेहरा भी बदल गया। भगवान ने शायद मुझे इसीलिए ठीक किया था ताकि मैं इन तीनों से अपना बदला ले सकूं। दोबारा जिंदगी मिली थी तुम्हें ताकि तुम फिर से जिंदगी जी सको, पर तुमने उस जिंदगी का गलत इस्तेमाल किया बदला लेने के लिए। मोहिनी, सम्राट और अन्वेषा, तुम सब के सब गुनहगार हो। तुम सबको कड़ी से कड़ी सजा होगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।